बिरादरान इस्लाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से जुड़ा वाक़यात बयान करता हूँ, मुलाज़ा फरमान। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमान पर क़याम कर लिया, यानी दुनिया से रुखसत हो गए, तो शैतान को मौका मिल गया। चुनांचे उसने पूरी दुनिया को बिगाड़ा और गुमराही से भर दिया। हर दिन नाफरमानी, बेहयाई, गंदगी बढ़ने लगी और गुनाहों से पूरी दुनिया भर गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को सुधारने और सीधे रास्ते पर चलाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 वर्ष उम्र पाई थी और 80 वर्ष के बाद पहली वही आपके पास आई। नबी बनते ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम में दीन की दावत फैलानी शुरू कर दी। लोगों को भलाइयों पर उकसाते और बुराइयों से मना करते, साथ ही अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते कि कौम को हिदायत हासिल हो। लेकिन कौम के लोग थे बड़े पत्थर दिल, अपने कुफ्र पर जमे रहे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाने में लगे रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी मेहनत की, तमाम उम्र तबलीग करते रहे, फिर भी कुल 80 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। सिर्फ यही थोड़े से लोग थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बताए रास्ते पर चलते रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि फरमाया कि फिर पैगंबर ने अपनी कौम से इतनी तकलीफ़ें नहीं उठाई जितनी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के हाथों मुसीबतें उठाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बुरे लोग उन्हें हमेशा डराया धमकाया कहते थे कि अपनी इन नेक बातों से बाज आ जाओ और हमारे बूतों को बुरा भला कहने से रुक जाओ। वे उनको सताया भी करते थे। जब वो भली बातें बताते होते तो उन्हें मार मार करके बेहाल कर देते। यहाँ तक कि बेटे को खबर पहुँचती और उन्हें उठा करके घर ले जाते। दुश्मनी इस हद तक बढ़ी हुई थी कि वे मरने के वक्त अपने बेटों को वसीयत करते और अपने कुफ्र के यकीदे पर उन्हें जमे रहने की हिदायत करते। कहते, बेटो हरगिज अपने बाप दादा की दीन से फिसलना मत, न नूह की बातों का असर लेना और जहाँ तक हो हज़रत नूह को दुख और तकलीफ पहुँचाना, चाहे तुम्हारा ठिकाना जन्नत जहन्नम ही हो। जब ऐसी मुसीबतों से 7 सदियां गुजर गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मायूस और तंग दिल होने लगे। जब हालात यह हो गई कि तो अल्लाह तबारक तआला ने वही नाजिल की, उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, ऐ नूह तंग दिल मत होना, अब तुम इन जालिमों से आस मत रखो, उनका साथ छोड़ दो। जो ईमान लाए सो लाए, बाकी अब ईमान नहीं लाने के ये तो बदबख्त हैं, सबके सब जहन्नम का हकदार बनेंगे। हज़रत नूह ने अर्ज किया कि अल्लाह इनकी नस्ल से भी कोई ईमान लाएगा या नहीं। हुक्म हुआ, ये तो ईमान न लाएंगे, वे तो जालिम है। जालिम फिर भी हज़रत नूह ने मोहब्बत और लगाव की वजह से और इसलिए भी कि कोई इल्ज़ाम न दे, फरमाया कि ऐ लोगों, ईमान न लाओगे तो यह समझो कि अल्लाह तबारक ताला अज़ाब लाएगा। कौम ने कहा कि हम तो वह सुआ या वद सुआ यागूस और याऊक को जो हमारे बूत हैं उनकी मोहब्बत और उनकी पूजा हरगिज न छोड़ेंगे। तुम एक खुदा की इबादत की बात करते हो तो इसके खिलाफ हम तो उनकी बूतों को पूजेंगे। तुम तो हमसे हर वक्त बहस व तकरार करते हो, तो फिर ठीक है, तुम अगर सच्चे हो तो ले आओ अपने रब का आज़ाब, हम उसे समझ लेंगे। चुनांचा जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मायूस हो गए और दुश्मन अपनी दुश्मनी में
अकड़ते रहे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी ही नरमी और अजीजी के साथ अल्लाह को पुकारा और कहा, ऐ खुदा, जब मैं उनको तेरी ताबेदारी और बंदगी की तरफ बुलाता हूँ ताकि तू उन्हें बख्शे, तो यह तो अपनी अकड़ में कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं, अपने चेहरे पर कपड़े डाल देते हैं और मेरी बात सुनते ही नहीं बल्कि अपने कुफ्र में और तेज हो जाते हैं। तो अब यह बंदा मजबूर है और तू तो हर एक पर कुदरत रखता है, तो ऐ खुदा, गारत कर दे इन दुश्मनों को, इन इनकारियों को और इनके मुल्क और इलाके को मत छोड़। हजरत नूह की यह आवाज़ अल्लाह तबारक तआला ने सुन ली। आज़ाब का फैसला हो गया कि इस कौम में तूफान से हलाक करके पानी के रास्ते से दोजख की आग में डालेंगे। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके मानने वालों के लिए यह फैसला हुआ कि इन्हें हम इस आज़ाब से बचाएंगे और नाव में बिठा करके तूफान से महफूज रखेंगे। इस फैसले को अमली जमा पहनाने से पहले कौम पर कहर पड़ा और नस्ल चलने की सिलसिला रुक गई। इसके बाद अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने साज का पेड़ बोने का हुक्म दिया। 20 वर्ष की मुद्दत में यह पेड़ खूब बड़ा हो गया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि अब यह पेड़ की लकड़ी से नाव बना करके कर दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नाव बनानी शुरू कर दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह नया काम करते देख करके दुश्मनों को उनके सताने और चिढ़ाने का मौका मिल गया। वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहते, ऐ नूह, अब तुम नबी के रुतबे से गिर करके बड़ाई का काम कब से करने लगे? क्या पैगंबरी के कामों से उकता गए हो? नाव तो बना रहे हो, पर पानी कहाँ से जिस पर यह नाव चलेगी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो अपने अंजाम से बेखबर हो, दुनिया में ऐसे फंसे हो, आखिरत की खबर ही तो नहीं। तुम तो आज हमारा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन खूब समझ लो कि कल हमारी बारी आएगी, हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी नाव तैयार करने में जुटे रहे। जब नाव तैयार हो गई, उन्होंने तख्ते जोड़ पर हर हिस्से में रोगने कीर लगाया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शमशाद के तख्तों का ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म के लिए बनाया। और इसी वजह से सच्चे मुहाफिज यानी अल्लाह ने उनके जिस्मों को तूफान से बचाया। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हर जिन्स के जानवर जो धरती पर पाए जाते थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जमा किए। साथ ही हर किस्म के जानवर और चिड़िया भी जमा की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हर एक जानवर का एक एक जोड़ा लेकर के नाव में चढ़ाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जितने दीनी साथी थे उन्हें भी नाव में सवार किया। जब यह 82 लोग नाव में दाखिल हुए और उनके तमाम सामान लद गए, तब अल्लाह तबारक तआला का आज़ाब शुरू हुआ और तनूर से पानी का फवारा निकलना शुरू हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ब्याही बीबी और उनका बेटा कनान नाव पर न आए। कनान ने तो कह दिया कि मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूँगा। हज़रत नूह बोले, इससे काम न चलेगा, न पहाड़ की पनाह काम देगी, न किसी झाड़ और पौधे की, इसलिए बेटे तुम अब भी आ जाओ। लेकिन वह नफरमान बेटा न माना। इसी बीच एक मौज आई और उसने उनको डुबो दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उसके डूबने पर बड़ी दया आई यानी रहम आया। हर्ज की यह बेटा अपनों में से है और अल्लाह तूने अपने को बचाने का वादा फरमाया था, उम्मीद है तू अपना वादा पूरा करेगा। हुक्म हुआ अपना वह है जो भले काम वाला है, बुरे काम वाला अपना नहीं है। 40 दिन तक तूफान यह पानी धरती को पानी में डुबोता रहा। आसमान से वर्षा बारिश भी हुई, जमीन से पानी के सोते भी फूटे। तमाम आबादियाँ के मकाम, बाग, माल जायदाद और आबादियों के तमाम लोग इस तूफान की भेंट चढ़ गए। हजरत
हर तरफ पानी ही पानी था। इतना पानी था कि पहाड़ तक उसमें डूब गए। लेकिन नूह की नाव पर जो लोग सवार थे वह झकोले खाते हुए भी, अंधेरा हवा और अथाह पानी के होते हुए भी अल्लाह की पनाह में थे। अल्लाह ने उन्हें डूबने से बचा लिया। फिर तूफान के खत्म होने का हुक्म हो गया। कहा गया, ऐ जमीन अपने पानी में को थाम, ऐ आसमान अब पानी का काम नहीं। जब नाव से उतरने का वक्त करीब आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवा को फरमाया कि जल्दी पानी का हाल मालूम करके अपने मुर्दों खाने ऐलान करें, ऐसा ना हो कि कहीं जा कर के ठहर जाए। कौवा तो जानवर अपने मुर्द खाने में लग गया और यह भूल गया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कुछ कहा था, इसलिए उसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दे दी और वह हमेशा के लिए जलील और ख्वार कर दिया गया। अपनी नफरमानी की वजह से मुर्दार खाना यानी मुर्दा खाना उसके भाग में, किस्मत में लिख दिया गया। फिर कबूतर को हुक्म दिया गया कि वह पता लगाए वह जैतून के पत्तों को चोंच में लेकर के वापस आया। पत्तों की ही बुनियाद पर हजरत नूह ने यह अंदाजा लगाया कि पानी अब काफी खसक गया है और अब पेड़ों के सर पानी से जाहिर हो गए हैं। इस खबर से दिन का गम और रंज दूर हुआ। अब तो कबूतर के जिसमें का यह काम कबूतर के जिम्मे यह काम दिया गया कि वही जाए और यह खबर लाए कि पानी अब किस हद तक घटा है या कम हुआ है। कबूतर हर दिन उड़ता और पानी की कमी की खबर किसी न किसी तरह से पहुंचाता। एक दिन कबूतर के पाँव में कीचड़ लगी हुई थी। यह इस बात का सबूत था कि जमीन पर से पानी बिल्कुल खिसक गया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बेहद खुशी हुई। उन्होंने कबूतर के हक में दुआ की, जा तुझे खुदा की मखलूक की निगाह में प्यारा बना देगा रब्बुल कायनात और आदमी तुझसे मोहब्बत करेगा। तफसीर लिखने वाले कहते हैं कि हक आला ने हुक्म दिया कि मैं एक पहाड़ पर नाव को ठहराऊंगा और तमाम नाव वालों को उस पहाड़ पर उतार दूंगा। सब पहाड़ों ने अपने बुलंदी पर फक्र करते हुए सर बुलंद किया, मगर जूदी पहाड़ ने छोटापन ही दिखाया। अल्लाह तबारुक तआला ने उसके इस छोटेपन की वजह से उसे इज्जत बख्शी और नूह की नाव उस पहाड़ पर ठहराई गई। फिर उसकी पहाड़ के नीचे तमाम लोग उतरे। वहाँ एक गांव आबाद किया गया। तूफान के आज़ाब से पनाह मिली। इस पर बेइंतहा खुशी जाहिर की गई। इस गांव का नाम सुक्के अमानीन था। जब वह गांव पूरी तरह आबाद हो गया तो एक बार फिर एक ऐसी वबा चली कि पूरी आबादी तबाह हो गई। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके 3 बेटे बाकी रह गए। बेटों का नाम था हाकम, साम और याफीस। बाकी सब फना हो गए। अल्लाह तबारुक तआला ने वही भेजा कि मैंने तेरी कौम को कुफ्र और नाफरमानी की वजह से हलाक किया। अब जो बचे हैं उनको तूफान जैसी आजाब का शिकार न बनाऊंगा। फिर अल्लाह तबारुक तआला ने हजरत नूह की नस्ल में ऐसी बरकत रखी कि 40 वर्ष की मुद्दत में हजारों शहर आबाद हो गए और गाँवों की तो कोई गिनती न रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम, फारस, खुरासान, इराक वगैरह की इलाका शाम को दे दिया। पश्चिमी मुल्क हब्सा वगैरह हाम को दिया और चीन, तुर्किस्तान वगैरह याफीस को दिया। एक दिन जिब्राइल और इस्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा, इस लंबी उम्र के पाने के बाद तुमने इस फानी दुनिया को कैसा पाया? मुलाजा फरमाए नूह अलैहिस्सलाम का जवाब। कहा, धुएं की तरह कि थोड़ी देर रुक कर आए और दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे से निकल गया। जब हजरत नूह बीमार हुए और दुनिया से रुखसत हुए तो फरमा गए तो उनके बेटों ने उनको बैतुल मुकद्दस में दफन किया। यानी नूह अलैहिस्सलाम की चाहत थी कि मेरे को बैतुल मुकद्दस में दफन किया जाए। उन्होंने अपनी औलाद को हुक्म दिया कि मुझे बैतुल मुकद्दस में दफन किया जाए।
बैतुल मुक़द्दस में दफन किया गया। वे उनकी जुदाई से बेहद परेशान और गमगीन रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम शेखुल अंबिया और नज़ीउल्लाह भी कहते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सच्चे पैगंबर थे। वह हमेशा अपनी कौम को अल्लाह की खुशी हासिल करने की तरफ बुलाते रहे। वह बड़े इबादत गुजार थे। दिन में 300 रकात पढ़ते थे और 300 रकातें नमाज पढ़ा किया करते थे और अल्लाह के दरबार में हमेशा सजदा किया करते थे। रिवायत है कि नाव में बैठे लोग बू और गंदगी से बड़ी तकलीफ उठा रहे थे और समझ में नहीं आता कि क्या करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और इस मुसीबत को दूर करने की दरख्वास्त की। हुक्म हुआ कि तुम अपना हाथ हाथी की पीठ पर रखो और हमारी कुदरत का खेल देखो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हाथ फेरते ही एक खंजीर यानी सूअर का जन्म हुआ। उसने सब नजासात खा करके गंदगी फसा को बेहतर बना दिया। उस वक्त चूहे भी बहुत हो गए थे और उनकी तकलीफ से परेशान हो गए थे। ज्यों की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म के से शेर के माथे पर हाथ डाला, अल्लाह की कुदरत से बिल्ली निकली और उसने सबको मुंह का निवाला बना लिया। जब नूह अलैहिस्सलाम ने पानी दुनिया से विदाई ली, एक मुद्दत के बाद लोगों में फिर गुमराही पैदा हुई। अकीदे खराब हो गए। अल्लाह तबारक तआला ने फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना करके भेजा और उस ज़माने के लोगों की उन्होंने रहनुमाई शुरू कर दी। सामाईन हज़रात, आपने नूह अलैहिस्सलाम का वाक़यात सुना। मैं हर नबी जितने दुनिया में अल्लाह तबारक तआला ने भेजा, इंशाअल्लाह तबारक तआला उनकी और उनकी उम्मतियों का बयान पेश करते रहूँगा। मुलाज़ात फरमाएं और इजाज़त दें आज। और फिर से मैं कहता हूँ कि अपने भाई का साथ दें। इससे क्या होता है, वीडियो बयान आपके पास हर वक्त पहुँच जाती है और हमारी भी मदद होती है। बयान को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब न किया है उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। ये भी एक शवाब दारैन का काम है, यानी तबलीग का जरिया है कि शेयर करना ना भूलें। मैसेज में सुभान अल्लाह आमीन कहना न भूला करें। मैसेज में सुभान अल्लाह आमीन लिख दिया करें। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।